हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज। डाली एंड कोकी प्रिंस एपिसोड 3। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन डाली की गैलरी में जाता है और वहाँ स्ट्राइक करने लगता है कि डाली वहाँ आ जाती है। अब आगे जिन डाली की गैलरी में आकर पैसे मांगता है। फिर सीन पीछे शिफ्ट होता है। जिन ने कुछ लोग को हायर किया होता है जो शक्ल से ही गुंडे लगते थे। फिर वो उनके साथ गैलरी में आता है। गैलरी में सब लेटे होते हैं। डाली वहाँ आ जाती है। सब कह रहे होते हैं हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। डाली जिन के पास जाती है। जिन डाली को देखता है। वो जिन को उसके नाम से बुलाती है। जिन डाली को देखकर हैरान रह जाता है और अपने कोट में अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता है। डाली उसे कहती है आप मिस्टर जिन हो ना। सब उठने लगते हैं। फिर डाली कहती है आप जिन मुंह हुक हो ना। जिन उसे देखता है। डाली स्माइल करती है। फिर दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है। डाली का स्टाफ बाहर से देख रहा होता है। जिन की सेक्रेटरी भी जिन के साथ ऑफिस में खड़ी होती है। जिन खुद को ठीक करता है। सेक्रेटरी पूछती है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो ना। जिन हैरानी से उसकी तरफ देखता है जैसे उसे पता ही नहीं वो क्या कह रही है। इधर डाली कहती है आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो मैं बहुत नर्वस हूँ और दोनों से सॉरी कहती है। डाली दोनों के लिए कॉफी लाती है। डाली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। इतना अजीब इत्तेफाक है। मैंने आपको बिल्कुल पहचाना ही नहीं। आप डिफरेंट लग रहे हो। सेक्रेटरी हैरानी से सारी बातें सुन रही होती है और दोनों की तरफ देख रही होती है। फिर डाली को याद आता है कि जिन ने उसे कहा था कि उसका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो जिन से पूछती है कि वो सही से हो गया। मुझे पता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी पर आपका काम तो सही से हो गया ना। जिन एटीट्यूड से कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे करीब हो। क्या हमारा कोई रिलेशन है। डाली कुछ नहीं कहती। सेक्रेटरी भी हैरान हो जाती है। जिन उसकी तरफ देखता है। डाली फिर कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहता है आपने मुझसे पैसे लिए हैं। आप मेरे कर्जदार हो। यही रिलेशन है हमारा। फिर उसकी कॉफी की बेइज्जती करता है और कहता है कितनी गंदी है। डाली कहती है ये चाय है। जिन कहता है ये टी जैसी नहीं लग रही। ये बहुत बेस्वाद है। फिर जिन डाली को कहता है तुमने देखा कि मैं क्या करता हूँ। जब बात पैसे की हो तो मैं दया नहीं दिखाता। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो यही अच्छा होगा। डाली कहती है तुम कर्जदारों की लिस्ट में नहीं थे जो मेरे पास मेरे लॉयर ने दी थी। फिर वो गुस्से से बोलता है मैं इसे भी नहीं जानता। मैंने पैसे दिए हैं। मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। चाहे तुम अपना घर बेचो या पेंटिंग। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। और मैं एक बात बता दूं मुझे कैश चाहिए। फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी भी पीछे जाती है। फिर वो जाने लगता है। डाली सामने आकर उसका रास्ता रोकती है। वो कहती है आपको टिकट लेनी चाहिए थी। आप 15 लोग से ज्यादा हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर अपनी एक असिस्टेंट को वहां से छोड़कर चली जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया है। के बाद गाड़ी में सबके हाथ में टिकट दिखाई जाती है और वहाँ गैलरी में आर्ट दिखाया गया था जो उन्हें समझ नहीं आया। जिन टिकट देख रहा होता है। जिन की सेक्रेटरी डाली की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है इतने लड़कों को देखकर भी वो डरी नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है पर आप उसे कैसे जानते हैं। जिन कहता है मैं सिर्फ कई बार उससे मिला हूँ। हम साथ नहीं है। फिर सेक्रेटरी कहती है आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। जिन पूछता है कैसे। सेक्रेटरी कहती है सैगी ग्रुप का चेयरमैन और डाली की सगाई हुई थी जो टूट गई थी। मुझे रीजन नहीं पता। जिन कहता है वो अच्छा नहीं होगा। वो मजाकिया नहीं होगा। तो वो डाली के साथ बिताए गए अपने पलों को याद करता है कि डाली कैसे उसकी बातों पर हंसती थी। ये सोचकर वो हंसने लगता है और कहता है उसके बीच में अब कुछ नहीं है। फिर वो मेरे पैसे वापस क्यों करेगा। सेक्रेटरी कहती है वो फिर से डाली को पाना चाहता है। उसने उसके फादर के फ्यूनरल का पूरा खर्च पे कर दिया। वो डाली की सेफ्टी के लिए हमें पैसे दे देगा। जिन गुस्से से कहता है पैसे के दम पर वो उसे वापस पाना चाहता है। कितना गंदा इंसान है। ये बहुत अच्छी फैमिली है। और खुद ही इरिटेट होने लगता है। इधर जिन का फ्रेंड परेशान होता है। जैसे ही जिन अंदर आता है वो पूछता है कि तुम वापस आ गए। क्या वो हमें पैसे वापस करेंगे। जिन उससे पूछता है तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। उसका फ्रेंड उसको हैरानी से देखता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम गैलरी में गए थे इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकता और क्या वो हमारे पैसे वापस कर देंगे। जिन कहता है वो मैं निकलवा लूंगा। फिर वो जाने लगता है और जिन उससे पूछता है कि गैलरी के डायरेक्टर मर चुके हैं। क्या वो बीमार थे। यीचुल कहता है कि मुझे नहीं पता। जिन कहता है तुमने मुझे उनसे मिलवाया था। तुम उनसे अकेले में भी मिले हो। यीचुल कहता है मैं उनसे अकेले में क्यों मिलूंगा। जिन कहता है जिस दिन मैं नीदरलैंड के लिए गया था तुम मेरे बिहाफ पर उनसे मिलने गए थे। यूजुअल कहता है मैं नहीं गया था क्योंकि फादर को लोन के बारे में पता चल चुका था। वो परेशान थे और गुस्से में थे। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सका। फिर वो वहां से चला जाता है और बाहर जाकर परेशान हो जाता है और उस रात को याद करता है जब उसने डाली की फादर की मौत देखी थी। इधर डाली सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही होती है। तभी सॉन्ग जो डाली की एम्प्लॉय होती है आकर देखी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डायरेक्टर यहाँ रखते थे। वो सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर डाली को दे देती है। उसमें जिनकी कंपनी की भी फाइल होती है। तब सॉन्ग उसे बताती है कि डायरेक्टर
डायरेक्टर ने एग्जीबिशन के लिए बहुत मेहनत की थी, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। फिर वो जिन के बारे में कहती है, अभी तो डायरेक्टर की डेथ को कुछ दिन हुए हैं और वो लोग यहाँ आकर सीन क्रिएट कर रहे हैं, गुंडे बदमाशों को लेकर आ रहे हैं, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। फिर डाली उससे सॉरी कहती है। मिस सोंग कहती है, आप उन बदमाशों की वजह से क्यों सॉरी बोल रही हो? आप इस गैलरी की डायरेक्टर हो, मुझे लगा आप गैलरी बंद कर दोगे। आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके लिए थैंक यू। फिर डाली उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। फिर वो डाली को सारे आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंट्स देती है जो इस ईयर में प्लान थे। फिर वो बताती है, सैगी ग्रुप के बहुत सारे कॉल्स आए थे आपके लिए, मैंने उन्हें समझा दिया है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। उन्होंने हमारी फ्यूनरल के टाइम पे बहुत हेल्प की थी, इसलिए हमें उन्हें कम से कम थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। डाली बाहर देखती है, बाहर उसका कजन सिक्यूंग होता है। डाली उससे देखकर उसे मिलने जाती है, पर वो डाली को देखकर अपनी कार में वहां से चला जाता है। फिर उसे कार में दिखाया जाता है, वो गैलरी को बेचने का प्लान बना रहा होता है, वो किसी से बात कर रहा होता है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर के पास जिन की गैलरी की फोटो आती है, वो जिन की न्यूज ब्रॉडकास्ट कर देता है। सब लोग न्यूज देखते हैं और गैलरी की कंडीशन पर हंसते हैं। तभी जिन एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में आता है, ये उसकी फ्रेंड थी जिसके साथ वो पहले कभी डेट पर आया होता है। फिर वो लड़की से आने का कारण पूछता है, वो लड़की कहती है, मेरे ऑफिस में कोई भी मेरे साथ खाना पसंद नहीं करता। फिर वो पूछता है, कौन सी लड़की थी जिसने गैलरी में आकर तुम्हें अपसेट कर दिया? लड़की हैरान रह जाती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? लड़की कहती है कि वो बहुत बुरी क्लाइंट थी। जिन कहता है, तुम जब स्ट्रेस में होती हो तो ज्यादा खाती हो। फिर वो उस लड़की की कहानी बताती है कि जिसने गैलरी में आकर सब ड्रामा किया। वो लेडी बहुत गुस्से में होती है और उससे पूछती है कि मुझसे किसने झूठ बोला था। फिर जिनकी फ्रेंड को पहचान जाती है और बहुत कुछ सुनाती है और उसकी फ्रेंड मना करती है, कहती है उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो लेडी उसे मारने आती है, सब उसे रोक लेते हैं। जिनकी फ्रेंड वहां से निकलकर रेस्टोरेंट में मिलने आ जाती है। जिनको सारी बात सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम भोली हो, तुम बहुत प्यार से क्लाइंट से बात करती हो, तुम्हें भी गुस्से से बात करनी चाहिए। जब वो गुस्से से बात कर रही थी, फिर उसकी फ्रेंड के पास भी डाली की गैलरी का मैसेज आता है। वो कहती है, ये गैलरी अब जल्दी ही बंद हो जाएगी। जिन कारण पूछता है, वो कहती है, आप कोई भी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए नहीं आएगा, इसलिए गैलरी जल्दी ही बंद हो जाएगी। जिन ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। इधर मिस सोंग सबको फोन पर समझा रही होती है कि पेमेंट जल्दी ही मिल जाएगी। उस न्यूज को देखने के बाद सब लेनदारों का फोन आ रहा होता है। यही काम बाकी एम्प्लॉय भी कर रहे होते हैं। इधर डाली भी फोन पर सबको यही समझा रही होती है। सब फोन करके परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद रात को सब लाइट्स ऑफ करके बाहर जाते हैं और घर जाने लगते हैं। डाली सबको थैंक यू कहती है। डाली चली जाती है। सोंग कहती है, इसका पहला दिन बहुत बुरा था। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, डायरेक्टर को ये सब हैंडल करना आना चाहिए। फिर वहां से चली जाती है। इधर डाली जा रही होती है। जिन वहां आ जाता है और कहता है, तुम टाइम पर घर जा रही हो। फिर डाली उसे देखकर अचानक स्लिप होकर गिरने लगती है। जिन उसे पकड़ने ही वाला होता है, खुद भी गिर जाता है। डाली उसका हालचाल पूछती है। वो कहता है, ठीक हूँ। फिर उठते हैं। डाली उसके आने का कारण पूछती है। वो कहता है कि कुछ हुआ है क्या? डाली कहती है, तुम मेरे लिए वरीड थे इसलिए यहाँ आए। जिन कहता है, मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, कहीं तुम मेरी मनी लेकर भाग ना जाओ। डाली हैरान रह जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, उसकी हील टूट चुकी होती है। वो गिरने लगती है। जिन उसे संभालता है। जिन कहता है, तुम ऐसी हील क्यों पहनती हो? ये बहुत स्केरी होती है। देखा, तुम गिर गई ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती थी। डाली कहती है, अभी तक मेरा सामान इधर एंड से नहीं आया, मेरे पास सिर्फ यही हील थी। फिर जिन को कहती है, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन कहता है, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, अगर तुम्हारी लेग टूट भी जाए तो भी मेरा क्या जाएगा। डाली उससे करेक्ट करती है और कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि आपकी मनी लेकर मैं नहीं भागूंगी। फिर जिन उसे वहीं खड़ा रहने के लिए कहता है और अपनी चप्पलें लाकर उसे देता है, पर डाली पैर ही वहां से जाने लगती है। जाते वक्त थैंक यू कहती है और कहती है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं आपसे ये फेवर नहीं ले सकती। जिन कहता है, तुमने ही नीदरलैंड में कहा था कि अगर कोई हेल्प करे तो सिर्फ थैंक यू बोलना ही काफी है। फिर वो जिन के शूज पहनकर उसके साथ कार में जा रही होती है और कहती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिर जिन पूछता है, तुमने उस दिन अपने फादर की न्यूज सुनी थी, उस दिन जब हम होटल में अलग हुए थे? तो वो हाँ कहती है और कहती है, सब इतनी जल्दी से हो गया कि उसे पता ही नहीं चला, कैसे वो वापस आ गई, कैसे उसके फादर की फ्यूनरल हो गई। फिर आगे कहती है कि मुझे आपसे गैलरी में मिलना था, आपने वेट की थी। जिन कहता है, नहीं, मैं क्यों वेट करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पास कॉल की थी पर तुमने उठाया नहीं। डाली कहती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर था?
जिन कहता है मैंने गैलरी में फोन किया था और उन्होंने तुम्हारा नंबर दिया। डाली कहती है उन्होंने मेरा पर्सनल नंबर आपको दे दिया। वो कहता है मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ इसलिए उन्होंने दे दिया। डाली ओके कहती है, फिर उसे मॉल के बाहर रोकने के लिए कहती है। उसके बाद डाली मॉल में शूज लेने जा रही होती है। जिन उसके पीछे होता है। फिर डाली उससे पूछती है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो मना करता है और कहता है मैं यहाँ शॉपिंग करने आता हूँ, मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डाली एक शॉप में जाती है। जिन भी उसके पीछे जाता है। डाली कहती है मैंने आपको कहा ना कि मैं आपके पैसे लेकर नहीं जाऊंगी। जिन कहता है मैं सिर्फ अपने शूज वापस लेने आया हूँ, ये मेरे फेवरेट शूज है और ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, तुम मुझे बाद में दे देना। फिर जाने लगता है। तभी डाली का एक्स फियांसी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर डाली जिन को पकड़ कर छिप जाती है। फिर अपनी हरकत के लिए सॉरी कहती है और जिन को वापस जाने के लिए कहती है। जिन कहता है अगर वो वापस आ गया तो तुम क्या करोगी। फिर वो उसके साथ अंदर जाना चाहता है पर डाली वहाँ से चली जाती है। वो स्टोर बहुत एक्सपेंसिव होता है। उस स्टोर की सब एम्प्लॉय डाली को वेलकम करती हैं और पूछती हैं आप नीदरलैंड से वापस कब आई। फिर वो डाली को बेस्ट शूज दिखाती है। जैसे ही डाली पेमेंट करती है उसका कार्ड नहीं चलता, उसके कार्ड ब्लॉक हो चुके होते हैं। जिन देख रहा होता है तभी टाइजिन वहाँ आ जाता है और अपना कार्ड यूज करने के लिए देता है। डाली उसे यूज करने से मना करती है और टाइजिन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टाइजिन कहता है तुम जल्दी से यहाँ आ गई हो और अपनी चीजें भी अच्छे से पैक नहीं की। उसे वो सब करने के लिए मना करती है और जिन को पेमेंट करने के लिए कहती है। जिन कर देता है। टाइजिन उसे देखता रहता है। दोनों जैसे ही स्टोर से बाहर आते हैं टाइजिन डाली से आकर कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। डाली कहती है आज मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, फिर कभी बात करेंगे, और जिन के साथ वहाँ से चली जाती है। जिन खुश हो जाता है। बाहर आकर डाली जिन को सॉरी कहती है ये सब करने के लिए और उसके पैसे वापस करने का प्रॉमिस करती है। जिन उसे छोड़ने जाना चाहता है पर वो पहले ही वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक ब्रिज पर आती है और उसे वो दिन याद आता है जब टाइजिन ने उसे एंगेजमेंट करने के बाद शादी के 7 दिन पहले ही छोड़ दिया था। वो उस दिन बहुत रो रही होती है और इस सब का कारण पूछती है और टाइजिन को ऐसा करने से मना करती है। टाइजिन उससे कुछ कहता है जिसके बाद वो उससे कुछ नहीं कहती। टाइजिन भी ये सब याद कर रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ आकर कहता है आपने उनके फादर के फ्यूनरल के लिए जो भी किया वो सब ठीक था पर अब आपको और नहीं करना चाहिए। आज स्टोर में बहुत लोग थे। टाइजिन कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझे लगता है मैं उसे वापस पा सकता हूँ, मैं उसे वापस हासिल जरूर करूंगा। उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। डाली अपने घर आती है। तभी उसके पास लॉयर का कॉल आता है। वो उससे उसके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने का रीजन बताता है और कहता है कि उसका घर कल बिक जाएगा। डाली कहती है वो कल ही शिफ्ट कर देगी और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अंदर आकर उसे फादर के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे फादर बचपन में झूला बनाते थे, वो कितनी खुश रहती थी। घर के अंदर आकर भी उससे अपने फादर हर जगह दिख रहे होते हैं, कभी स्टडी में कभी किचन में, सब जगह फादर की याद आ रही होती है। वो सोचते सोचते वहीं सो जाती है। रात को जिन घर आता है। वॉन्टॉक उससे पूछता है तुम गुंडों के साथ क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें सुबह देखा था। फिर वो उसे आगे से केयरफुल रहने के लिए कहता है। फिर जिन कहता है मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, अगर तुम मुझसे दोबारा यहाँ लाए तो तुम्हें डबल बिल पे करना पड़ेगा। जिन अंदर जाकर फेस मसाज करता है और वॉन्टॉक को गालियां निकालता है। फिर डाली के साथ अपनी बातें याद करके हंसता है। सुबह दोनों निकल रहे होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। फिर से सब गुंडे वहां आ जाते हैं। वॉन्टॉक जिनको वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है। फिर सेक्रेटरी जिनको कहती है इन सब ने बहुत प्रैक्टिस की है। जिन कहता है हम आज फिर से करेंगे। सेक्रेटरी कहती है तुमने ही कहा था ना हमें जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिल जाए तब तक हमें करना है। फिर सेक्रेटरी उसे बताती है कि बैंक ने सारी ही मनी रोक दी है। जिन हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि तभी डाली के कार्ड नहीं चल रहे होते। फिर सेक्रेटरी कहती है हमें उससे भागने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। फिर सब गैलरी के लिए निकलते हैं। इधर डाली और बाकी सब काम कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकर कहती है कि वो गुंडे वापस आ गए हैं। डाली कहती है वह हैंडल कर लेगी। तभी डाली सबके साथ वहां पहुंचती है और सबको बैठने के लिए चेयर देती है। सब अपनी टिकट दिखाते हैं। तभी डाली उन टिकट खरीदने के लिए थैंक्स कहती है और सबको चेयर पर बैठने के लिए कहती है और अपने एम्प्लॉइज को उन सबको आर्ट समझाने के लिए कहती है। जिन समझने के लिए मना करता है और बाहर चला जाता है। पर सब लोग आर्ट वर्क को समझाते हैं पर किसी के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा होता। गुंडे कैसे आर्ट वर्क को समझेंगे। वो कहते हैं ये किसकी पेंटिंग है। डाली कहती है आपको क्या दिख रहा है। तभी सब अपनी कल्पना बताते हैं। डाली वहां से चली जाती है।
डाली खिड़की के पास आती है। जिन फोन पर बात कर रहा होता है और फोन पर अपने फादर को समझा रहा होता है कि वो सब पैसे वापस ले आएगा। इधर डाली आकर उसे कल के लिए सॉरी और थैंक यू कहती है और उसके शॉपिंग वाले पैसे वापस कर देती है और जिन को उसके सारे पैसे वापस करने की गारंटी देती है। तभी बाहर से आवाजें आती हैं। कुछ लोग डाली को बुला रहे होते हैं और सब चीजें तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये सब जिनके गुंडे भी देख रहे होते हैं। वो लोग पेंटिंग लेने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी डाली आके पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। उसमें से एक आदमी जैसे ही डाली पर हाथ उठाने लगता है, जिन वहां आ जाता है और उसका हाथ दबा देता है। वो बंदा दर्द से कराने लगता है और डाली को छोड़ देता है। उसके बाद वो बंदा जिनकी शर्ट के बटन तोड़ देता है। जिनको गुस्सा आता है वो कहता है तुम्हें पता है ये कितनी महंगी थी? वो बंदा कहता है तुम कौन हो? जिन खुद को गैलरी का नया डायरेक्टर कहता है। फिर सबके बिल पड़ता है जो कुछ $1000 के होते हैं और कहता है ये तो मैं अभी पे कर सकता हूँ। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।